मुसलमानों कौन सरकारे शेर सुन्नत, कौन मजहरे आला हजरत। मुसलमानों तारीख गवाह है कि जिस जाते पाक ने ना कभी हवाओं की परवाह की, ना फिजाओं की परवाह की, ना अपनों की परवाह की, ना गैरों की परवाह की, ना नेताओं की परवाह की, ना अभिनेताओं की परवाह की, कसम खुदा की जब भी परवाह की तो मसलक रजा की परवाह की, इश्क रसूल की परवाह की। वो कहते थे नबी के इश्क में मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पे गर जहर भी मिल जाएगा तो पी लेंगे। शहीद मिल्लत इस्लामिया का दर्द था सीने में, शहादत रास आई उनको मुहर्रम के महीने में। मुसलमानों कौन सरकारे शेर सुन्नत, कौन मजहरे आला हजरत। अगर शेर आला हजरत को तुम खानकाहों में तलाशोगे तो नाइबे गौसुल वरा नजर आएंगे। अगर शेर आला हजरत को, मजहरे आला हजरत को अगर तुम दरसगाहों में तलाशोगे तो हजरत इमाम गजाली का हक अदा करते नजर आएंगे। अगर मेरे सरकारे शेर सुन्नत को तुम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में तलाशोगे तो उनके बगैर जुबानें गूंगी नजर आएंगी। और अगर शेर आला हजरत को, मजहरे आला हजरत को अगर मैदाने मुनाजरा में तलाशोगे तो कसम खुदा की एहसास तो यूं होगा ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसी चारा जोई का फार है कि ये वार वार से पार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों कौन सरकारे शेर सुन्नत, कौन मजहरे आला हजरत। मुसलमानों जो अकाबिर का प्यारा है, असागिर का सहारा है, जो अहले सुन्नत की आबरू भी है, जो मसलक का तर्जुमान भी है, जो कौम मिल्लत का मुहाफिज भी है, जिसकी हैबत से, जिसकी ललकार से बड़ों बड़ों के पित्ते पानी हो गए, जिसकी ललकार से काज़ी नजद के ऐवान में जलजला आ गया, जिसकी निगाहों के अंदर हुजूर आला हजरत फाज़ले बरेलवी के जलवे, जिसके दिल के अंदर हुजूर गौसे आजम की गुलामी का जज्बा सादका, जिसकी जुबान पर मोहब्बत रसूल के नगमे, जो अपनों में रेशम से ज्यादा नर्म और गैरों में फौलाद से ज्यादा सख्त, ना दबे ना लचे ना टूटे ना झुके, दुश्मनों में बन के चमका जुल्फिकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा प्यार की शबनम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, हुजूर शेरे सुन्नत, मजहरे आला हजरत, शहजादे सरकार मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, उर्से हुजूर ताजुश्शरिया, पैगामे मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी कौन सरकारे शेर सुन्नत। अगर मुसलमानों उनकी तबलीगी खिदमत के बारे में बताया जाए, अगर उनके मुनाजरों के वाक़यात बयान किए जाए तो आज की रात का ये एक जलसा नहीं, ऐसे हजारों जलसे मुकम्मल हो जाएंगे, मगर आपकी सुभान अल्लाह तारीख मुकम्मल ना हो पाएगी। मुसलमानों और बस एक छोटी सी तारीख का जायजा लेते हैं, एक छोटा सा वाक़या सरकारे शेर सुन्नत शेर आला हजरत का आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि दुनिया ने उनको शेर आला हजरत क्यों कहा, शेर सुन्नत क्यों कहा। मुसलमानों तारीख बता रही है सरकारे शेर सुन्नत मजहरे आला हजरत अजमेर मुअल्ला से बारगाहे गरीब नवाज से हाजिरी दे करके लौट रहे हैं। अभी आप रास्ते में हैं, आपके साथ में आपके बिरादर असगर हुजूर महबूबे मिल्लत भी साथ में है। अभी आप एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, इतने में खबीसों की वो जमात मिल जाती है जो उटंगा पैजामा पहनते हैं और बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जी बेशक। मिल गए वो खबीस जो नहीं कहते अजमेर को अजमेर शरीफ। बात समझ गए? अब इन खबीसों की आदत होती है कि जब देखते हैं कोई सीधा साधा है, कोई सुन्नी भाई, तो सोचते हैं चलो परेशान करा जाए, और उसके सामने इतनी हदीसें मन घड़ा सुनाते हैं कि लगता है इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस ही नहीं है। लेकिन कहीं पर कोई गुलाम आला हजरत मिल जाता है, जब गुलाम शेर सुन्नत मिल जाता है तो ऐसे भागते लगता है ऐसे वजू टूट गया खबीसों का। बेशक बेशक। जैसे लोमड़ी भागती है शेर के सामने। तो मिल गए वो खबीस जो नहीं कहते अजमेर को अजमेर शरीफ। गौर से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। उसके बाद में हज़रत सरकार हुज़ूर शेर सुन्नत बड़ी सादा जिंदगी, दो पल्ली रज़वी टोपी, कुर्ता तहमल,
बड़ा मुनकिसाराना, बड़ी मतलब इनकिसारी आजिज़ी वाली आपकी जिंदगी। अब उन्होंने सोचा कि होगा कोई सीधा साधा, चलो थोड़ा परेशान किया जाए। आए सरकार हुजूर शेर सुन्नत के पास में और कहने लगे, मौलाना साहब आप जो है आपका नाम क्या है? हजरत ने फरमाया मेरा नाम हशमत अली खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब आप रहते कहाँ हैं? हजरत ने कहा पीलीभीत शरीफ में मेरा मकान है। अच्छा मौलाना साहब आप करते क्या है? हजरत ने फरमाया मुस्कुराते हुए कि वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जब इतना सुना तो वजू तो टूट गया खबीसों का, तो समझ गए कहीं हाथ गलत जगह डाल दिया है। कहा अच्छा मौलाना साहब कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन कहते ना अपने हमारे गांव की भाषा में कि आए तो आए फंसे। क्या बोलते? आए तो आए फंसे। तो कहले अच्छा मौलाना साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? हजरत ने फरमाया मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब हमने तो दुनिया में सिर्फ 2 शरीफ सुने हैं, एक मक्का शरीफ, एक कुरान शरीफ, ये तीसरा शरीफ कहाँ से आ गया? हजरत ने मुस्कुराते हुए बरजस्ता कहा कि अच्छा ये बताइए आपका मिजाज मरदूद कैसा है? आपका मिजाज मरदूद कैसा है? तो फौरन तेवर एकदम बिगड़ गए। अरे मौलाना साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको बात करने का तरीका नहीं, आपने जो है अखलाक सीखा ही नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? हजरत ने फरमाया मैंने क्या कह दिया भाई? अभी तुम्ही ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 2 शरीफ है, एक मक्का शरीफ, एक कुरान शरीफ, एक कुरान शरीफ, एक मक्का शरीफ, तीसरा कोई शरीफ नहीं। तो लिहाजा मैं आपसे क्या पूछता? मैं आपसे तो ये कह नहीं सकता था कि भाई आपका मिजाज शरीफ कैसा है, तो लिहाजा मैंने जो है पूछा कि आपका मिजाज मरदूद कैसा है। जी बेशक। तो एकदम खिसिया गए खबीस। उसके बाद में हजरत ने कहा जालिमों सुनो, जब तुम्हारा मिजाज शरीफ हो सकता है तो मेरे गरीब नवाज का शहर शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खैर आए तो आए फंसे। अब सरकार शेर सुन्नत के चंगुल से निकल कर के भागना इतना आसान तो था नहीं, इसलिए कि उनको शेर किसी दुनियादार ने नहीं बनाया था, मदीने के ताजदार ने बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार शेर सुन्नत फरमाया, कहने लगे हाँ कहिए और क्या बात? अच्छा मौलाना साहब हमने सुना है कि अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के आस्थाने पे एक जन्नती दरवाजा भी है। हजरत फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह एक जन्नती दरवाजा तो है, और तुमने सुना है खबीसो अल्हम्दुलिल्लाह इन आंखों ने न जाने कितनी बार देखा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। हज़रत ने फरमाया खबीसो तुमने सुना है इन आंखों ने न जाने कितनी बार देखा है। कहा अच्छा मौलाना साहब इसका मतलब क्या होता है? हज़रत ने फरमाया इसका मतलब यह है कि जो मेरे गरीब नवाज के जन्नती दरवाजे से गरीब नवाज का गुलाम गुजर गया वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अच्छा मौलाना साहब इसका मतलब आप भी उससे निकले होंगे? हज़रत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह एक बार नहीं 3 बार निकले। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप भी जन्नती हो गए? हज़रत ने मुस्कुराते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जन्नती हो गए। वाह वाह वाह। अब उसके बाद में जालिमों ने सरकार हुजूर शेर सुन्नत की टोपी को सूंगा, सरकार हुजूर शेर सुन्नत के रुमाल को सूंगा, उनके कुर्ते को सूंगा, कुर्ते की आस्तीन को सूंगा, सदरी को सूंगा, कुर्ते के दामन को सूंगा, यहाँ तक के सूंघते सूंघते सरकार शेर सुन्नत के जूते को सूंगा और उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि मौलाना हमने तो हदीस में पढ़ा है कि जन्नती के जिस्म से ऐसी खुशबू आएगी कि मीलों और कोसों महकेंगे। हमने आपकी टोपी को सूंगा, आपके रुमाल को सूंगा, आपकी सदरी को सूंगा, आपके कुर्ते की आस्तीन को सूंगा, आपके कुर्ते के दामन को सूंगा, यहाँ तक कि आपके जूते को भी सूंगा, मगर हमको कहीं पर कोई खुशबू नहीं मिली। सरकार शेर सुन्नत मजहर आला हज़रत मुस्कुराते हैं और उसके बाद में किलके रज़ा बनकर चमकते हैं और उसके बाद में कहते हैं कै ज़ालिमों सुनो सुनो, बुखारी तुम भी पढ़ते हो, बुखारी हम भी पढ़ते हैं, बुखारी
बुखारी नदवा में भी पढ़ाई जाती है और बुखारी बरेली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है, बुखारी देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ाई जाती है और बुखारी शरीफ बरेली शरीफ में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन तुम्हारे पढ़ने में और हमारे पढ़ने में जमीनों आसमान का फर्क है। तुम बुखारी पढ़ते हो तो बू जहली चश्मा लगा के पढ़ते हो, और जब हम गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने जब बुखारी पढ़ते हैं तो बरेली का सुरमा लगा के। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, खानकाहे हशमतिया। आया कि बुरहान भैया 11 मरतबा सुभान अल्लाह ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती आलम इस्लाम इस गरीब खाने के अंदर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो भी तशरीफ फरमा है। बस मैं आप लोगों से थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा। आपसे अर्ज कर रहा था कि जिम्मेदार उलमा हज़रात बैठे हुए हैं, पूछिए कि एक नबी का जो दीवाना होता है उसकी ताकत का आलम क्या है कि जब तक वो रूए जमीन पर जिंदा रहेगा, कसम खुदा की कयामत की हिम्मत नहीं, कयामत आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तो हजारों नबी के दीवाने बैठे हैं, सुभान अल्लाह। अपने आका को इतनी आवाज से पुकारो कि आपकी आवाज मदीने शरीफ तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका के जो चाहने वाले हैं, आका के जो चाहने वाले हैं, आका का जिक्र सुन के मचल जाए, और आका के दुश्मन जो वहाबी देवबंदी कमबख्त बदअकीदा है वो दहल जाए। वो बोलो, जोर से बोलो, वो दहल जाए, कमबख्तों को अटैक आ जाए, जहन्नम में पहुंच जाए। कसम खुदा की ये भी हमारे लिए जरिया निजात है। बेशक बेशक। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलकर बोलो बाबा से बुलंद या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दरो दीवार वज्र में आ जाए, बोलो या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। देखिए तकरीर मैं कर रहा हूँ और आवाज आप लोग की मुतासिर हो रही है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ज़ाहिर भाई ये आपका इलाका है। अरे बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। दरो दीवार वज्र में आ जाए, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ सुभान अल्लाह। बस ऐसे ही इमाम हुसैन को और अपने आका को याद करते रहो, और आका के दुश्मनों से, वहाबियों, देवबंदियों से, गैर मुक़ल्लिदों से, सुलह कुल्लियों से दूर रहो। कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है, बोलो वहाँ भी बेड़ा पार है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि रजा के नाम पे सारा जमाना नाश करता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये वो मनसब है जो एक खुशकिस्मत को मिलता है, और रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में। रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग, बोलो लाखों लोग दुनिया में। हाँ, इस बात में मरने में सारी दुनिया मुत्तफिक है, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, रावजी हो, कादियानी हो, बोरा हो, खोजा हो, अकल का अंधा देव का बंदा हो, कोई हो, इसमें सब मुत्तफिक है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। आप समझ रहे हैं? लेकिन सुनो, मरना तो सबको है, ज़हन को हाजिर रखिएगा, इसमें सब मुत्तफिक है। मौत तो सबको आनी है, मरना सबको है, लेकिन मुसलमानों सबका अंदाज अलग अलग होगा, सबका मेयार अलग अलग होगा। कोई दुनिया वालों की मोहब्बत में मरेगा, कोई अल्लाह वालों की मोहब्बत में मरेगा, कोई प्रधानमंत्री की, वजीर आजम की मोहब्बत में मरेगा, और कोई रसूल आजम की मोहब्बत में मरेगा। और मुसलमानों सुनो, जो अल्लाह वालों की मोहब्बत में मरेगा, जो रसूल आजम की मोहब्बत में मरेगा, उसके मरने का अंदाज यूं होगा, उसके मरने का मेयार ये होगा कि जब उसका जनाजा रखा होगा सब लोग रो रहे होंगे, मगर उसका जनाजा मुस्कुरा रहा होगा। हमने आलमे तसव्वुर में पूछा, क्या नबी के दीवाने सब लोग रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, अज़्ज़ा अक़रबा रो रहे हैं, तेरे भाई रो रहे हैं, मगर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो आलमे तसव्वुर में उस जनाजे से आवाज आई, कै बुरहान रज़ा हशमती, सुनो सुनो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो, बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, हमें नबी में लिबास हस्ती बदल गया। बेशक बेशक। तो आला हजरत के नाम पे मरते तो हैं, बात समझ में आ रही है ना?
आला हजरत के नाम पे मरते तो हैं सब लोग, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग होता है। बात समझ रहे ना? रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। बेशक बात समझ में आ गई ना? अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसो ख्वाजा रजा के दीवाने आला हजरत के नाम पे खुश होके मरते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आला हजरत का नाम आता है तो कमबख्तों का कलेजा फट जाता है। बात समझे? कि उनसे बता दो तुम्हारा कलेजा ऐसे ही फटता रहेगा और आला हजरत का नारा क़यामत तक लगता रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, जले खाक हो जाएं जल जाने वाले। हौसला कुल्लियत के पुजारियों, बुरहान रजा हशमती किसी के कान में नहीं बोल रहा है, बल्कि शाहजहांपुर के मैदान में बोल रहा है। अगर हिम्मत हो तो आकर सामने बात करो। इंशाअल्लाह ये मुशाहिदे मिल्लत का पूत चंद मिनट में नंगा करके यहीं पे टांग देगा। इसलिए कि इन रगों में किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का खून नहीं है, इन रगों में खून है तो शेरे आला हजरत का है। मज़हरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको। वक्त पे तलवार भी बन जाते हैं, फूलों की डाली न समझना हमको। जी बेशक। और अखलाक में हम नर्म है रूई की तरह, अखलाक में हम नर्म है रूई की तरह, और पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह। और ना साजगारे वक्त के तेवर को देखकर हमने चिरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया, ना साजगारे वक्त के तेवर को देखकर हमने चिरागे अज़्म की लौ को बढ़ा दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, कि अगर अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो पहले मुस्तफ़ा को अपना महबूब बना लो। कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पहले मुस्तफ़ा को राजी कर लो। इसी की तर्जुमानी, इसी की मंजरकशी मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इस अंदाज में फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, बस आपसे अर्ज ही है कि आका से सच्ची मोहब्बत कर लो, आका को अपना महबूब बना लो, और आका के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है उनसे दूर हो जाओ। कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार है, और बोलो वहां भी बेड़ा पार है। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, तारीख बता रही है कि जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की हो गई तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरान की चोटी पर तशरीफ ले गए। और उसके बाद में जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो ऐ शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, जानते हो पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले जो जुमला इरशाद फरमाया था वो जुमला क्या है? दोस्तों तारीख बता रही है, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरान की चोटी पर तशरीफ ले गए थे, जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया था, आपने सबसे पहले जो जुमला इरशाद फरमाया था वो जुमला ये है, कई लोगों बताओ बताओ तुम्हारा ख्याल मेरे बारे में क्या है? लोगों ने अर्ज किया, हुजूर हम आपको अमीन सादिक जानते हैं, हुजूर हम आपको अमीन सादिक मानते हैं, हुजूर आप सच्चे हैं और सब में अच्छे हैं। अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात को मनवा लिया, उसके बाद में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कई लोगों सुनो सुनो, ये सारे बुत झूठे हैं, बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, मैं उसका रसूल हूँ। तो मुसलमानों मालूम क्या हुआ कि पैगंबर इस्लाम की तबलीग का नुक्ता आगाज ये बता रहा है कि खुदा को मानने से पहले मुस्तफ़ा को मानना जरूरी है। तभी तो मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी पुकार उठे, अल्लाह की मेरे आला हज़रत पुकार उठे कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां।
अजीज़ाने मिल्लत गिरामी, शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, बस आपसे अर्ज ही है, आका से सच्ची मोहब्बत कर लो, आका को अपना महबूब बना लो, इसलिए कि मुसलमानों आका की मोहब्बत ही असले ईमान है, आका की मोहब्बत ही नूरे ईमान है, आका की मोहब्बत ही नूरे ईमान है, आका की मोहब्बत ही ऐने ईमान है, आका की मोहब्बत ही जौहरे ईमान है, आका की मोहब्बत ही जाने ईमान है। तभी तो मेरे आला हजरत फाज़ले बरेलवी पुकार उठे कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन मुसलमानों सुनो, आज बहुत अफसोस की बात है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी मोहब्बत ऐने ईमान है, जिनकी मोहब्बत रूहे ईमान है, जिनकी मोहब्बत जाने ईमान है, आज ये वहाबी दोबंदी, ये गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस उन्हीं की शान अक़दस में गुस्ताखिया कर रहे हैं। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर जरताबे मिल्लत, हुजूर जरताबे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, हुजूर जरताबे मिल्लत, शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कि आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, गुले गुलजारे हशमतियत, आफते जाने वहाबियत व सुलह कुल्लियत, शेर पीलीभीत, कायदे अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अश्शाक़ कारी मोहम्मद ज़रताब रज़ा खान साहब क़िबला, खलीफे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व खलीफे सरकार हुजूर ताजुल शरिया व खलीफे सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की भी आमद हो चुकी है। और साथ ही साथ शहनशाह तरन्नुम मेरे अजीज मेरे भाई असद साहब कलकत्तवी, सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हुजूर वाला की कीमती गुफ्तगू कुछ ही देर के बाद में समाअत फरमाएंगे और हमारे असद भाई से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला नातो मनक़बत समाअत फरमाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चंद बातें जरूरी और सुन लीजिए कि आज बहुत अफसोस की बात है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी मोहब्बत जाने ईमान है, जिनकी मोहब्बत ऐने ईमान है, आज ये वहाबी दोबंदी, ये गैर मुक़ल्लिद उन्हीं की शान अक़दस में गुस्ताखिया कर रहे हैं, उन्हीं की शान अक़दस में बेअदबिया कर रहे हैं। और मुसलमानों सुनो, सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये है कि जब ये हमारे उलमाए रब्बानीयीन उन जालिमों का रद्द करते हैं, जब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला उन जालिमों के चेहरों को बेनकाब करते हैं, जब खतीबुल हिंद हजरत मौलाना आरिफ रज़ा हशमती साहब उन जालिमों का रद्द करते हैं, रद्द वहाबिया करते हैं, जब हशमती उलमा देवबंदियों का रद्द करते हैं, उनके चेहरों को बेनकाब करते हैं, तो ये सुलह कुल्लियत के पुजारी जो इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं और बीच में आके गुर्राते हैं। बात समझ में आ रही है? बीच में आके गुर्राते हैं और क्या कहते हैं खबीस, अरे भाई किसी को बुरा ना कहिए, क्या, अरे किसी को बुरा ना कहिए, रसूल की सीरत को बयान करिए, क्या, रसूल की सीरत को बयान करिए, किसी को बुरा ना कहिए। तो ऐ शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, बुरहान रज़ा हशमती आपसे इंसाफ चाहता है कि वो जो भी कुछ करे तो करने दो, वो जो भी कुछ लिखे तो लिखने दो, वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जैसा बशर कहे, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम उनको कहने दे, लेकिन हम उनको कुछ ना कहे, वो खुदा को माज़अल्लाह झूठा लिखे, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम उनको लिखने दे, लेकिन हम उनको कुछ ना कहे, वो पैगंबर आज़म को गाँव का चौधरी कहे, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो हम उनको कहने दे, लेकिन हम उनको कुछ ना कहे, वो जालिम लोग इमाम हुसैन को नाहक और बागी करार दे, तो हम उनको इमाम हुसैन को नाहक और बागी करार देने दे,
बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हम उनको कुछ ना कहे तो ऐ शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, मैं तुम लोगों से इंसाफ की भीख चाहता हूँ कि बताओ ये मुस्तफा जाने रहमत से दुश्मनी की बोली है कि नहीं? ये मुस्तफा से दुश्मनी की बोली है कि नहीं? ये मुस्तफा से इनात की बोली है कि नहीं? ये मुस्तफा से बुग़्ज़ और इनात की बोली है कि नहीं? कि वो जो भी कुछ कहे तो कहने दो, वो जो भी कुछ लिखे तो लिखने दो, लेकिन हम उनको कुछ ना कहें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन मुसलमानों, मैं उन सुलह कुल्लियत के पुजारियों से, उन देवबंदी वहाबियों के साथ में शाराना दोस्ताना करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा ऐसा मौजू है, आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिससे रसूल की सीरत को भी बयान कर दिया जाए, जिससे रसूल की तारीफ भी कर दी जाए और अबू जहल को खुशी भी हासिल हो जाए। आखिर वो कौन सा ऐसा उन्वान है, आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिससे रसूल की सीरत को भी बयान कर दिया जाए, उतबा को शैबा को भी खुशी हासिल हो जाए। वो कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिससे रसूल की सीरत को भी बयान कर दिया जाए, वलीद इब्ने मुगीरा को तकलीफ ना हो। ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब रसूल की सीरत को बयान किया जाएगा तो क्या ग़ज़वा-ए बद्र का बयान ना होगा? जब रसूल की सीरत को जब बयान किया जाएगा तो क्या ग़ज़वा-ए बद्र का बयान ना होगा? ग़ज़वा-ए तबूक का बयान ना होगा? ग़ज़वा-ए खंदक का बयान ना होगा? ग़ज़वा-ए यरमुक का बयान ना होगा? ग़ज़वा-ए ओहद का बयान ना होगा? और जैसे ही हम कहेंगे कि लोगों देखो देखो ये रसूल की जमात है, ऐ लोगों देखो देखो ये सहाबा की जमात है, ऐ लोगों देखो देखो ये अबू जहल की जमात है, ऐ लोगों देखो देखो ये कुफ्फार और मुशरिकीन की जमात है, जैसे ही हम दोनों के दरमियान में तफरीक करना शुरू करेंगे, फौरन ही दूसरे लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है, आखिर वो कौन सा ऐसा उन्वान है कि जिससे रसूल की सीरत को भी बयान कर दिया जाए, वलीद इब्ने मुगीरा को खुशी हासिल हो जाए, अबू जहल को तकलीफ ना हो। ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, वहाबियों, देवबंदियों के साथ में बैठ करके खाने पीने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर रसूल के भी रहे हो और उन्होंने अबू जहल के साथ में बैठ करके चाय पानी क्या हो, सिद्दीक़ अकबर रसूल के भी रहे हो, रसूल के साथ में रहते हुए सिद्दीक़ अकबर ने कभी उतबा और शैबा के साथ में हाथ मिलाया हो, सिद्दीक़ अकबर रसूल के भी रहे हो, कभी उन्होंने वलीद इब्ने मुगीरा के साथ में बैठ करके पानी पिया हो। ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, तुमको बुरहान रज़ा हशमती का ये खुला हुआ चैलेंज है कि तुम लोग सहाबा की जमात में से या ताबीन की जमात में से या तबे ताबीन की जमात में से कोई एक ऐसी मिसाल ला करके दिखाओ कि वो रसूल के भी रहे हो और उन्होंने रसूल के दुश्मनों के साथ में बैठ करके चाय पानी किया हो। ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, तुमको बुरहान रज़ा हशमती का ये खुला हुआ चैलेंज है कि तुम लोग सड़ जाओगे, गल जाओगे, जहन्नम में पहुंच जाओगे, मगर एक ऐसी मिसाल ला करके नहीं दिखा सकते हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, खानकाहे हशमतिया, उर्से हुजूर ताजुश शरिया, पैगामे मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर।
तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहजहांपुर के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों आए हो उर्से सरकार हुजूर ताज शरिया व पैगाम मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में, तो आए हो सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ, हुजूर ताज शरिया का पैगाम लेकर के जाओ। इसलिए कि मुसलमानों चाहे उर्से मुशाहिदे मिल्लत हो, चाहे उर्से हशमती हो, चाहे उर्से ताज शरिया हो, चाहे उर्से नूरी हो, चाहे उर्से रज़वी हो, चाहे उर्से बरकाती हो, चाहे उर्से कासमी हो, चाहे उर्से मोहम्मदी हो, चाहे उर्से सोहरवर्दी हो, चाहे उर्से चिश्ती हो, सबका मतलब एक है। बेशक जी कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जाए और मसला के आला हजरत के पैगाम को आप किया जाए। बेशक जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आए हो मुशाहिदे मिल्लत का ताज शरिया का पैगाम लेकर के जाओ। मुसलमानों सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अक्सर फरमाया करते थे, उलमा हजरात से तवज्जो चाहूंगा, सरकार मुशाहिदे मिल्लत अक्सर फरमाया करते थे कि कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना। बेशक जी असद भाई तवज्जो चाहूंगा, माशाल्लाह आप भी मसला की आला हजरत के नाशर मुबल्लिग है, माशाल्लाह मुझे आपसे इसलिए बहुत खुशी होती है कि जहां भी जाते हैं मसला की आला हजरत का पैगाम सुनाते हैं। जी सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते थे कि कभी शरीयत को शख्सियत से मत पहचानना, बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचानना। बेशक जी बल्कि शरीयत से शख्सियत को पहचानना। ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, देखना तो ये देखना क्या बोल रहा है। बेशक जी हाय वाह वाह वाह। ये मत देखना कौन बोल रहा है, बेशक देखना तो ये देखना कि बोलने वाले की बोली आला हजरत की बोली के मुताबिक है कि नहीं। बेशक जी ये मत देखना कि बोलने वाला हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी। जी बेशक। ये मत देखना कि बोलने वाला हरा अमामा बांधे है या काला। है जी बेशक। ये मत देखना कि बोलने वाला पीला बांधे है या नीला, जी बल्कि देखना तो ये देखना कि बोलने वाले का अमामा, बोलने वाले का जुब्बा, बोलने वाले का कुब्बा, बोलने वाले की दस्तार, बोलने वाले की जिंदगी मसला के आला हजरत के रंग में रंगी है कि नहीं। जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, पैगामाते आला हजरत, पैगामे मुशाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। ये मत देखना कि बोलने वाला कितना बड़ा जुब्बा कुब्बा पहने हुए है, वो हरा अमामा बांधे है या सफेद बांधे है, बल्कि देखना तो ये देखना कि बोलने वाले का अमामे का रंग, उसकी जिंदगी का रंग मसला के रजा के रंग में रंगा है कि नहीं। अगर उसकी जिंदगी का रंग, अगर उसके जुब्बे का रंग, उसके कुब्बे का रंग, उसकी दस्तार का रंग, उसके साफे का रंग मसला के रजा के रंग में रंगा है, तो वो हमारे सर का ताज है। बेशक सुभान अल्लाह जी। और अगर बोलने वाले के साफे का रंग, उसकी दस्तार का रंग, उसके अमामे का रंग, उसकी जिंदगी का रंग मसला के रजा के रंग में नहीं रंगा है, तो वो कितना ही बड़ा अल्लामा हो, कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा शेख हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो, कितना ही बड़ा मुफस्सिर हो, कितना ही बड़ा मुफक्किर हो, उसे अपनी जिंदगी में से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देना। यही पैगाम मुशाहिदे मिल्लत है, यही पैगाम ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह।